स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 और आज हम इसका डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी स्टेटमेंट देखें। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट्स रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया है कि डाटा टेबल की फॉर्म में देने के बजाय ग्राफ की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट्स में, जो कि हमने इस ग्राफ को देख के इनके आंसर देने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। तो इसमें ये आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेट्स, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ स्टेट्स दी गई हैं कि ये सारी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, और यहाँ पर पर कैपिटा इनकम एक्स एक्सिस के अलोंग दी गई है इन $1000 में दी गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका पार्ट देखते हैं कि क्या दिया गया है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस ग्राफ को देखकर ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस तरफ नंबर ऑफ़ स्टेट्स थी। इसका मतलब जो पहली है ये डॉटेड आपको स्टेट्स शो कर रही हैं। ये जो स्टेट है ये 8 स्टेट को शो कर रही है। इसका मतलब ये 8, इधर से आप इसको कर ले 9, ये यहाँ पर 13 से मिल रहा है, ये नंबर यहाँ पे 10 से। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे 10 है, तो 10 से मिल रहा है। उसके बाद इसको ले लें, ये यहाँ 5 से मिल रहा है। इसको ना यूँ आप ना स्केल रख के भी चेक कर सकते हैं। ये यूँ करके ना ये 2 से मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आप बेशक लगा लें ना लगाएं, आपकी आसानी के लिए मैंने लगा दिए। इस तरह से ये आप देख लें। तो ये सारी स्टेट्स हमने ऐड करके बतानी है। जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जितनी भी ये सारी लगाई हैं ना, अब मैं इनको ऐड कर रही हूँ। 8, 9, 13, देखें 8 प्लस 9 प्लस 13, ये 8 थी। ठीक है, ये 9, फिर ये 13, अब यहाँ नीचे आ जाए 10, 5, 10, 5 और ये एंड पे हमारे पास 2, 1 है। तो +2 +1, तो आप इन सबको ऐड कर लें, ये टोटल 48 बन रही है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो 48 हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में देखें क्या है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। तो सबसे जो लीस्ट कैपिटा इनकम है वो आपने बतानी है, कम से कम इनकम वाली स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो लीस्ट पर कैपिटा इनकम में लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्स एक्सिस को समझ लें कि यहाँ पर इनकम इस तरह से है 10, 12, 14, यानी कि इस तरफ ये इंक्रीज हो रही है। तो फिर मिनिमम आपके पास जो लीस्ट के अमाउंट बनती है वो इस तरफ है 10 है, और इसमें 10 जो है वो इनकम में आपके पास कौन सी स्टेट्स आ रही हैं। 8 स्टेट आ रही हैं। अगर आप इसको देखें ना, 8 और कोई भी नहीं आ रही, लीस्ट सबसे कम में। 12 तो थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो ये 10, यानी कि क्या इसका आंसर बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 स्टेट्स इसमें लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इसको यहीं लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए 8 आ गया इसका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। जैसे यहाँ आपने सबसे स्मॉल या सबसे मिनिमम इनकम का बताया था, यहाँ पे अब आप हाईएस्ट इनकम का बताएंगे। तो सबसे हाईएस्ट इनकम, अगर ये मिनिमम है तो सबसे हाईएस्ट इनकम पर डॉट कहाँ लगा है 22 के ऊपर, तो ये 22 सबसे हाईएस्ट है। और इसमें कितनी स्टेट्स आ रही हैं, बैक पे आए 1, ये डॉट क्या शो कर रहा है, सिर्फ एक स्टेट आ रही है, तो यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली आपने नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है, तो सिर्फ एक स्टेट इसमें लाई करती है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000। तो आपने बताना है कि 14,000 और $16,000 वाली इनकम की जो स्टेट्स हैं वो कितनी है। एक तो पहले ये पता चलेगा, फिर उन स्टेट्स को हमने परसेंटेज में बताना है। तो फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। 14 और $16 की इनकम वाली जो स्टेट्स होंगी पहले वो हमने बतानी है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ इनकम आपको शो की गई है, ये 14 है और 16। तो इन दोनों में
जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही हैं वो आप रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ ना, ये इस लाइन को, तो देखें ये क्या आ रही थी, इसमें 13 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ ना मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। 5 2 1, आप भी बेशक इसको इस तरह लिख लें ताकि आसानी हो जाएगी। 14 में 13 आ रही हैं और 16 में आपके पास ये देखें 10 आ रही हैं। तो दोनों की बतानी है ना हमने, तो 13 + 10 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्थ पार्ट है ना, 4, इसमें आपने सबसे पहले लिखना है 13 + 10। ये तो टोटल नंबर ऑफ $14 और $16 की आपके पास आ गई स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट। लेकिन हमने नंबर ऑफ स्टेट इन, देखिए क्वेश्चन में लिखा था परसेंटेज में बतानी है, तो परसेंटेज इसकी हम कैसे निकालेंगे। परसेंटेज के लिए आप इस इनकम इन नंबर ऑफ स्टेट्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से। ये आपके पास थी टोटल, ये यहीं लिखी हुई है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इनको हमने टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। जब हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो आपने इस तरह से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें आप इसको 100 के साथ। तो इस तरह से ये आपके पास तकरीबन 47.9% बन रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 48% भी कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टेट हैव पर कैपिटा इनकम 18,000 एंड अबव। तो आपने यहाँ पर सिर्फ स्टेट्स बतानी है, हाउ मैनी स्टेट्स। अब ये परसेंटेज में नहीं बतानी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ हाउ मैनी स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है जिनकी इनकम 18,000 हो या उससे अबव। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि 18,000 में ये थी, ठीक है। तो 18,000 या इससे अबव इनकम इस साइड पे, जैसे 20,000 हो जाए, 22, तो ये सारी, तो इसमें कितनी स्टेट्स आ जाएंगी, एक ये 5 2 और 1, ये सारी आ जाएंगी। तो इस तरह से ये 5 2 और 1, ये 7 और 8 बन रही हैं। तो इस तरह से ये आपके पास 8 इसका आंसर होगा। स्टेट यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास 8 आ जाएंगी। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय द फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि ये जो पॉलीगॉन बना है इसको आप टेबल में शो कर दे। तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम वो जो आपका क्लास इंटरवल का टेबल होता है ना, वो तो हम ये पर कैपिटा इनकम लेंगे, ठीक है। और जो आपका नंबर ऑफ स्टेट्स होगा या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये ले लेंगे, और नंबर ऑफ स्टेट्स तो मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने इसकी क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, तो वो आप देख लें इसका टेबल क्या होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले तो बताएं हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप भी वही लिख लें जो यहाँ पे गिवन है। यहाँ हम लिख लेते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब आपने याद रखना है ये आपकी क्लास इंटरवल्स भी हैं, और ये जो हैं ये हमारे पास था नंबर ऑफ स्टेट्स, या आप इनको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन। अब यहाँ देखें मैं कैसे इसको लिखूँगी। आपको याद है हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पीछे बनाया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा पीछे होता है। जैसे 10 से पीछे आप थोड़ा 9 समझ लें इसको। तो हमने इसको 9 से स्टार्ट किया हुआ है, 10 से एक पॉइंट पीछे हमने लिया है। तो 10 से एक पॉइंट पीछे पे 9 अगर ले रहे हैं आप, तो 12 से एक पॉइंट पीछे 11 होगा। इसी तरह 14 से एक पॉइंट पीछे आपके पास 13 होगा। तो इस तरह से ये आपके पास जो क्लास इंटरवल्स बनेंगे ये स्टार्ट होगा 9 से 11, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर समझ लें। ये देखें मैंने आपको बताया इससे एक पॉइंट हमने पीछे से स्टार्ट करना है। इसी तरह 12 से पीछे एक पॉइंट, 14 सब का एक एक पॉइंट पीछे। तो फिर ये नेक्स्ट होगा 11 से 14 से पीछे था ना 13, 13 से 16 से पीछे 15, और इसी तरह 15 से 17, देन 17 से 19, और 19 से 21, 21 से 23। ये इस तरह से था। आपको याद होगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं।
जिनको आप क्लास इंटरवल भी कह रहे हैं। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज आपके पास यहाँ पर सेम होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 10 से 1 पॉइंट पीछे से स्टार्ट किया, 11 से, 12 से 1 पॉइंट, सॉरी 10 के पीछे 9 है, 11, 12 के पीछे 11, 14 के पीछे 13। इसी तरह यहाँ पर जब हमें 22 के पास आए तो ये 21। तो ये देखें हमने इसी तरह से सारा लिया और ये हमारी क्लास बाउंड्रीज भी आ गई, क्योंकि पॉलीगॉन पे तो क्लास बाउंड्रीज ही होती है ना। अब ये नंबर ऑफ स्टेट्स आपने कैसे लिखनी है, जैसे अगर आप 10 से पीछे 9 और 11 की बात करें तो इसके बीच में ये 8 आ रहा है स्टेट्स। इसी तरह 11 और 13 के बीच में 9, तो आपने अब इसको इस तरह से लिख लेना है। 9 और 11 में हमारे पास आ रहा था 8, ठीक है। 11 और 13 में आपके पास आ रहा है 9, 13 और 15 में आपके पास आ रहा है 13, 15 और 17 में 10, देन 5, 2, 1। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रही हूँ मैंने कैसे लिए हैं फ्रीक्वेंसीज। हमने ऐसे लिए हैं कि हमने जो क्लास बाउंड्रीज ली हुई थी ना वो 9 से 11 तक थी, तो 9 से 11 के बीच में ये स्टेट्स आ रही थी। इसी तरह 11 से 13 के बीच में 9 वाली आ रही है, 13 से 15 के बीच में 13 वाली। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द मासेस मेजर्ड टू द नियरेस्ट केजी ऑफ द 50 बॉयज़ आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें मासेस हैं कुछ बॉयज़ की। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगॉन। तो ये भी मैंने आपको करवाया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम आप एक ही ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। तो अभी हम इसको उसी तरह से बना लेते हैं डाटा लिख के। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास मास है केजी में, ठीक है, और वो है 60 to 64, 65 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 94, ठीक है, सॉरी हाँ 94 लिखा हुआ है, और फिर 95 से 99 ये आगे। फ्रीक्वेंसी 2, 6, 12, 14, 10 और 6 ये। अच्छा, हमने देखा था कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हम क्लास बाउंड्रीज का यहाँ कॉलम बनाएंगे, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं हैं। देखें इनमें एक का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से 0.5 माइनस कर दें, इस तरफ 0.5 ऐड कर दें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो ये 59.5 to 64.5 आएगा, 64.5 to 69.5, यहाँ पर आ जाएगा 69.5 माइनस 79.5, और यहाँ पर 79.5, 89.5, 89.5, और ये आपके पास होगा 93.5, ठीक है। सॉरी इधर ऐड करना था 94.5, और यहाँ पर माइनस करना है 94.5, और ये 99.5। तो ये इस तरह से आपकी ये क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट होगी। अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी है और फ्रीक्वेंसी का भी, तो हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, हमने अब ये देखना है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 8 में, वो कहाँ तक है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 तक है। तो अभी मैं ना 2 के डिफरेंस से इसको बना रही हूँ, 2 ऐसे करके, 4, 6, 8, 10, यहाँ 12, और ये 14 तक आ गया, ठीक है। 12 और 14, सॉरी यहाँ 14 आ रहा है ये।
अच्छा, अब जो है ना हमने इसको कैसे लेना है, तो ये उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा गैप छोड़ दें इसमें। जैसे अगर 2 का हम गैप छोड़ रहे हैं तो यहाँ से हमने इसको निशान लगा लिए ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर। अब आप अपना इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास थी क्लास बाउंड्रीज वो लिख लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज थी हमारी 59.5 से, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 59.5। नेक्स्ट थी हमारे पास 64.5। ये मैंने इनकी लिख ली हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और साथ में हिस्टोग्राम भी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला इंटरवल है, ये क्लास बाउंड्री है 59.5 से 64.5 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जा रही है 2 तक। ठीक है, तो 2 तक इसको ले जाएं। ये यहाँ पर ये पहला बन गया। ठीक है, अब 64.5 और 69 वाला जो है वो 6 तक जा रहा है, तो यहाँ तक 6 तक ले जाएं। ये नेक्स्ट जो है 69.5 से 79 वाला आपके पास 12 तक जा रही है, तो 12 तक इसको ले जाते हैं। ये यहाँ पर आपके पास 12 आ रहा है। ये आपकी बार 12 तक चलेगी। नेक्स्ट जो आपका 79.5 से 89 तक है वो 14 तक है, इससे भी अब आप जा रही थी। ये आ गया यहाँ तक, आपके पास ये 14 तक लगा दिया मैंने। अच्छा, अब ये नेक्स्ट देख लें 89.5 से 94 तक जो जा रहा है वो 10 तक है, तो 10 ये है हमारा यहाँ पर, ये लग गई। ठीक है, और लास्ट आपकी है 6 तक, तो ये 6 है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि ये जो गैप हम रखते हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया है डिफरेंट स्केल से, ये 2 स्टार्ट में छोड़े हैं। इसके मिड से हम अपना पॉलीगॉन स्टार्ट करेंगे, और इधर भी आप जो है वो इसके मिड तक ख़त्म कर देंगे, यहाँ तक ख़त्म कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ये बात कि इस तरफ भी डिफरेंस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना वो बीच में इसके आ जाए, सारी कवर हो जाए। इस तरफ फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ पर हमारे पास मासेस थी, वो भी केजी में। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। इसी को आप पॉलीगॉन बना दें। ठीक है, अलग से भी आप बना सकते हैं और आप इसको भी बना सकते हैं, इससे कोई ये मिस्टेक नहीं कंसीडर होगी। ठीक है, अब आपने इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं सबके। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये अगर आप में से कोई बच्चा इसके मिड पॉइंट्स निकाल के उनको यहाँ रख के निकालता है और सिर्फ जो है वो पॉलीगॉन शो करता है, हिस्टोग्राम नहीं शो करता, तो वो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका यूं कर्व जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखें, ये तो ये आपका पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन भी आपका बन गया। इनको आप इवन यूं भी कर सकते हैं, ये अप टू यू है। इस तरह से कर दें अपने वो मिड पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। आप उनको भी वैसे ज़रा सा बोल्ड करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका ये फर्स्ट आपका ये बन गया था। यहाँ हम लिख देते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें क्या है, एट अ सेल नंबर ऑफ आइटम प्लेस अकॉर्डिंग टू प्राइसेस रेंज इज़ गिवन बिलो। ये किसी सेल कोई प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल के लिए जो टेबल गिवन है कि किस तरह से उनकी रीडिंग्स दी गई हैं। आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज के लिहाज से, तो ये उनकी प्राइसेस हैं और यहाँ पर वो
नंबर ऑफ आइटम्स बताए गए हैं कि 50 इन प्राइस में लाई कर रहे हैं, 70 में, तो ये आपको ओवरऑल एक डेटा दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर भी हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हम उसी तरह से सबसे पहले हम अपना टेबल रेडी करेंगे कि टेबल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना है। फिर आप वही बातें जो मैंने आपको पीछे बताई थी उनको रिकॉल कर लें। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी हिस्टोग्राम अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के साथ क्लास बाउंड्री का कॉलम चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमें ये क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं या कि इंटरवल्स हैं। तो ये अगर मैं ये डाटा लिखूँ ना आपके सामने, तो ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये क्या है। और फ्रीक्वेंसी 65 70, ठीक है। तो इसको देखें, इनके दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा है, सबके दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो एक कॉलम इसमें ऐड होगा क्लास बाउंड्रीज़ का। फिर वही चीज़ें हैं कि हमने यहाँ पे प्लस 0.5 सॉरी माइनस करना है और इस तरफ प्लस करना है। तो जब आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज जो बन रही हैं वो हम लिख लेते हैं। 599.5 से 999.5 बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये 999.5 होगा और ये 1999.5, ये 1999.5 और ये आपके पास आ जाएगा 2499.5। तो ये आपने बड़े ध्यान से करना है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने लेफ़्ट साइड पे 0.5 माइनस करना है जबकि राइट साइड पे 0.5 हम ऐड कर रहे हैं। तो ये लास्ट लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम आ गया है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज़ में हमारी ये चीज़ जो है वो सेम हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हम यहाँ से हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, अपनी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। फिर हम अपनी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वाई एक्सिस सेट करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 75 आ रही है, ठीक है। तो 75 को अगर मैं चले इसको हम 10 के गैप से कर लेते हैं, 10 के गैप से कर लें, 10 20 ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे रखा है। 30 40 50 60 70 सॉरी 70 था यहाँ पे, तो ये 75 तक जा रहा है ना। चलें इसका हम अगेन बना लेते हैं। ये यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, ये मैंने अब 10 का लिया है ना डिफरेंस, और 2 का ले लिया, बस थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। अगर आप एक का लेंगे तो भी ठीक है, ये आपके ऊपर है, जैसे मर्ज़ी ले लें।
अच्छा, हिस्टोग्राम बनाना है। स्टार्ट में हम थोड़ा सा इसको छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अब इसकी क्लास बाउंड्रीज हमने लिखनी है, तो आप फर्स्ट क्लास बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। जैसे 59, ये 599.5 था, देन आपके पास 999.5 है। अच्छा, अगर आपकी वैल्यूज़ इस तरह से पूरी नहीं आ रही ना, तो आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से करके लिखती हूँ, आप इसको देख लें, 1999.5, ऐसे भी आप वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। 2499.5, देन 2999.5 आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3499.5। ये आपके पास 6 वैल्यूज़ थी जो कि हमने लिख ली। ऐसे करके आप लिख लें। अच्छा, अब जो पहली 2 वैल्यूज़ थी क्लास बाउंड्रीज, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो टेबल में आप देखें, ये आपके पास कहाँ जा रहा है, 50 तक जा रहा है। तो 50 हमारे पास यहाँ पर है, ये आपने इसको 50 तक ले जाना है। यहाँ पर 50 है, तो ये आपकी पहली बार बन गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो 70 तक जा रहा है, तो इसको 70 तक ले जाते हैं। यहाँ तक है, फ्रीक्वेंसी को देख के ना, तो ये आपने बार्स लगाते जाना है। ये 70 तक चली गई। थर्ड वाली जो है फ्रीक्वेंसी वो 75 है, तो 70 और 80 के दरमियान में यहाँ पर 75 है, तो इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं। ये 75 की बार आपके पास बन गई इस तरह से। अगर आप थोड़ा मुनासिब बनाना चाहते हैं तो आप डाटा चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है 75 के बाद वो 65 है। 65 60 के बाद है ऑफकोर्स यहाँ पर। ठीक है, 65 ये आपके पास 65 का बन गया। और जो लास्ट क्लास बाउंड्री है, इसको आप देखें, ये 70 तक है, तो 70 फिर ऊपर चला गया, ये यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो हिस्टोग्राम है वो ये है। ठीक है, इसको साथ हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस थी RS में, ठीक है, यूँ भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरफ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास हिस्टोग्राम है। ये रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। यहाँ थोड़ा ये आपने लेबलिंग ज़रूर करनी होती है इसमें, किसी भी ग्राफ में जब भी आप बना रहे हो। ठीक है, तो उसमें लेबलिंग करनी होती है। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो गई है। टेक केयर स्टूडेंट्स।